Breaking, Ranjit Singh Bath v. UT Chandigarh SC bars FIR under Section 156(3) CRPC without exhausting Section 154 remedies. Key issue: can a magistrate order an FIR without prior police complaint? The Supreme Court has ruled that a magistrate cannot direct FIR registration under Section 156(3) CRPC unless the complainant has first approached the police under Section 154(1) and, if refused, escalated the matter to the Superintendent of Police under Section 154(3). This decision, delivered in Ranjit Singh Bath and Andhra v. UT Chandigarh and Andhra, overturned a judicial magistrate's order that directed an FIR without confirming these procedural steps. Case background and SC's ruling. A bench of Justice Abhay S. Oka and Justice Ujjal Bhuyan quashed 14 June 2017 order of a judicial magistrate that had instructed the police to register an FIR under Sections 420, cheating, and 120-B, criminal conspiracy, IPC. The court ruled that procedural compliance with Section 154 CRPC is a prerequisite before invoking magistrates' jurisdiction under Section 156(3) CRPC. Citing Priyanka Srivastava v. State of UP, 2015, and Babu Venkatesh v. State of Karnataka, 2022, the court emphasized that magistrates must ensure complainants first exhaust statutory remedies before directing investigations. It also reaffirmed that applications under Section 156(3) must include a sworn affidavit to prevent misuse. Final decision. The Supreme Court set aside all proceedings initiated under the magistrate's order but allowed the complainant to pursue remedies under Section 154 CRPC as per law. This verdict reinforces judicial discipline in criminal investigations, ensuring that legal procedures are followed before involving the magistrate's powers. अब्दुल भाई पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लग गए। क्या इल्जाम थे, ये साफ नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि मामला बहुत गंभीर था। लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ को लगा अब्दुल भाई दोषी हैं, तो कुछ को लगा वो बेकसूर हैं। इससे पूरे समाज में तनाव हो गया। ये केस बहस का मुद्दा बन गया और दिखा दिया कि इंडियन लीगल सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, और ये भी दिखा दिया कि हमारे समाज में कितनी गहरी खाई है। इस सब के बीच में थे अब्दुल भाई। वो इंसाफ की लड़ाई के सिंबल बन गए। अब्दुल भाई पे लगे इल्जामों से उनकी कम्युनिटी को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को वो जानते हैं वो ऐसा कर सकता है। वो एक इज्जतदार आदमी थे, सबकी मदद करते थे। ये इल्जाम उनके बारे में उनकी सोच से बिल्कुल अलग थे। चार्जेस साफ न होने से और कंफ्यूजन भी आज गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सच क्या है और झूठ क्या है समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक चीज नहीं बदली, कम्युनिटी का अटूट समर्थन। कम्युनिटी अब्दुल भाई के साथ खड़ी हो गई। वो उसे अपना मानते थे, अपने समाज का एक मेंबर जो मुसीबत में है। एकता उनकी संस्कृति का हिस्सा है। वो मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं। अब्दुल भाई पर इल्जाम लगने के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ा। ये अंधा विश्वास नहीं था, बल्कि सालों के साथ और भरोसे का नतीजा। कम्युनिटी ने मिलकर कई मुश्किलें देखी थी। उन्हें पता था कि एकता कितनी जरूरी है। उन्होंने देखा था कि कैसे लोग हाशिए पर चले जाते हैं। वो अपने लोगों को बचाना चाहते थे। कम्युनिटी ने कई तरीकों से अपना समर्थन दिखाया। उन्होंने प्रदर्शन किए, निष्पक्ष जांच की मांग की, अब्दुल भाई के परिवार को आर्थिक मदद भी दी। उनके कामों ने दिखाया कि उनकी एकता कितनी मजबूत है और इंडियन समाज में कम्युनिटी का कितना महत्व। कम्युनिटी का ये साथ किसी से छुपा नहीं रहा। इससे उनकी अपनी मुश्किलें भी सामने आई। केस में गुजरात के बड़े मंत्रियों के आने से मामला और उलझ गया। इससे सवाल उठने लगे कि क्या इसमें कोई पक्षपात तो नहीं है, क्या पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। गुजरात के कुछ बड़े मंत्रियों के आने से केस में एक नया मोड़ आ गया। ये मंत्री बहुत पावरफुल थे। उनके आने से पहले से ही उलझा हुआ मामला और पेचीदा हो गया। इससे लोगों को लगा कि कहीं केस पॉलिटिकल तो नहीं हो रहा, कहीं फैसले पर असर डालने की कोशिश तो नहीं हो रही। मंत्रियों की इसमें क्या रुचि थी, ये साफ नहीं था।
कुछ लोगों का मानना था कि वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इंसाफ चाहते हैं। दूसरों को लगा कि उनके अपने या राजनीतिक कारण हैं। मंत्रियों के कामों से केस और रहस्यमय हो गया। उनके बयान अस्पष्ट और विरोधाभासी थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सच्चाई से ज्यादा अपनी इमेज की फिक्र है। उनके शामिल होने से लोगों का न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास उठने लगा। कम्युनिटी और गुजरात के मंत्रियों के बीच का टकराव भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों को दिखाता है। ये दिखाता है कि सिस्टम में कैसे हेरफेर हो सकता है। ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को भी रेखांकित करता है। अब्दुल भाई का केस एक आम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से बढ़कर भारत में सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई का प्रतीक बन गया। इसने दिखाया कि हमारा समाज असमानता, भ्रष्टाचार और पावर के दुरुपयोग से कैसे जूझ रहा है। ये भी दिखाया कि मुश्किल समय में एकता कितनी जरूरी है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, ये साफ हो गया कि सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता लंबा और कठिन है। इंसाफ के रास्ते में कई रुकावटें हैं। बड़े बड़े लोगों के शामिल होने से निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग कहानियों और सबूतों के अभाव में सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल हो गया है। इन सब के बावजूद सच्चाई और इंसाफ की तलाश सबसे जरूरी है। ये इंसानी हौसले की ताकत को दिखाता है। ये इस विश्वास को भी दर्शाता है कि सच की हमेशा जीत होती है। ये केस याद दिलाता है कि इंसाफ की लड़ाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता, साहस और निष्पक्षता के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। अब्दुल भाई की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सच और इंसाफ का साथ देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये एक निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली की जरूरत पर जोर देती है। ये अन्याय के खिलाफ लड़ने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में सामुदायिक समर्थन के महत्व पर भी जोर देती है। अंत में ये कहानी इंसान की सच्चाई की तलाश और सही के लिए लड़ने के महत्व के बारे में। कभी सोचा है कि करोड़ों अरबों के घोटाले का पर्दाफाश कैसे होता है? सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मिलकर सच्चाई का पता लगाते हैं।